तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वापस से लेकर के आ गया हूं आज की लाइव क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की इतिहास विषय के एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के अभ्यास प्रश्नों पर। कंपनी ने कैसे प्रशासन चलाना आरंभ किया। मॉर्निंग में वो वीडियो हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लाइव क्लास में फ़िलहाल आप आज के अभ्यास प्रश्नों के जवाब दे दीजिए और इसके बाद जा करके आप वापस से उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस तरीके से प्रश्न चैप्टर से बनते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीडियो मॉडर्न इरा से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है। और इस पूरे के पूरे मॉडर्न इरा में इस जो चैप्टर था, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने बात की हुई थी कंपनी कैसे बंगाल के स्थानीय क्षेत्रों पर अपने प्रशासन को चलाना आरंभ करती है। तो कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन कौन आ चुका है ऑनलाइन। फिर शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला। तो फटाफट कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सब लोगों को गुड इवनिंग। और आज की अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। कुछ प्रश्न वो भी मैंने उठाए हुए हैं और कुछ प्रश्न एकदम फ्रेश हैं जो अभी तक परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पर। फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। 10 सेकंड का टाइम देने वाला हूं मैं एक क्वेश्चन के आंसर को टाइप करने के लिए। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में आप क्वेश्चन नंबर के साथ में फिर ऑप्शन लिखते चले जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। मुगलों ने कंपनी को किस संधि के बाद बंगाल का दीवान बना दिया। तो मुगलों ने कंपनी को किस संधि के बाद में बंगाल का दीवान बना दिया। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोलकाता की संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी बक्सर की संधि, या फिर ऑप्शन डी हरिपुर की संधि। तो आपको बताना है कि कौन सी संधि के बाद में मुगलों ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी दे दी थी। तो आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, इलाहाबाद, बक्सर या फिर हरिपुर की संधि। तो फटाफट आंसर को कमेंट कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन को टाइप करने के लिए। तो मैं बता देता हूं इस प्रश्न के सही जवाब को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी इलाहाबाद की संधि। तो कौन सी संधि थी जिसके बाद में मुगलों ने कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंप दी थी? वो संधि थी दोस्तों इलाहाबाद की संधि। और वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो वो दोस्तों युद्ध था बक्सर का युद्ध, जिसमें 3 राजाओं की सेनाएं जो थी, जिसमें बंगाल का अब्दस्त नवाब था मीर कासिम, और इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और दिल्ली का बादशाह कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं ने मिल करके वहां पर युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध। उसके बाद में फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी और सौंप दी गई थी दीवानी कंपनी को बंगाल की। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के दीवान बनने के बाद में बंगाल में पहला अकाल कब पड़ा? थोड़ा सा टफ हो सकता है ये क्वेश्चन, सोच करके आंसर कीजिएगा। कंपनी के दीवान बनने के बाद में पहला अकाल कब पड़ा? ऑप्शन ए 1766 1766, ऑप्शन बी 1770 1770, ऑप्शन सी 1775 1775, या फिर ऑप्शन डी 1780 1780। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। कंपनी के दीवान बनने के बाद में बंगाल में पहला अकाल कब पड़ा? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1766, 1770, 1775 या फिर 1780। सही ऑप्शन को कमेंट कर दीजिए फटाफट। 10 सेकंड का टाइम आपको देने वाला हूं मैं कमेंट को टाइप करने के लिए। क्वेश्चन 2 के साथ कमेंट टाइप करिएगा। पहले लिखिएगा 2 और इसके बाद में टाइप कीजिएगा अपने राइट ऑप्शन को, ए बी सी या फिर डी। लिखते चले जाइए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1770। तो 1770 में पहला अकाल पड़ा। 1770 में, 1765 में मिल गई थी बंगाल की दीवानी कंपनी को, और इसके 5 सालों बाद 1770 में पहला अकाल पड़ा बंगाल में कंपनी को दीवानी मिलने के बाद में। तो बी है इस प्रश्न का सही जवाब, 1770।
पहला अकाल पड़ा बंगाल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई लोगों के जवाब सही हुए हैं, तो बढ़िया ध्यान दे करके जवाब देते रहिए। सभी को शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फटाफट। महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो क्वेश्चन है हमारा, महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया। तो हमारे ऑप्शंस हैं 1722 1722, 1822 1822, 1932 1932, या फिर ऑप्शन डी 1935 1935। तो महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं 1722, 1822, 1932 या फिर 1935। ABCD ऑप्शन टाइप करते चलिए। तीसरा क्वेश्चन है ये, तो 3 के साथ में ऑप्शन को टाइप कीजिए। महालवाड़ी व्यवस्था को कब लागू किया गया। 1722, 1822, 1932 या फिर 1935। तो फटाफट राइट ऑप्शन को टाइप कर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। 1722, 1822, 1932 या फिर 1935। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। तो दोस्तों बता देता हूं मैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1822। तो कौन सा था वो सन जब महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। दोस्तों वो सन था 1822, जब कंपनी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है होल्ट मैकेंजी का संबंध है। तो 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं ऑप्शंस में। फटाफट ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त से, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो होल्ट मैकेंजी का संबंध निम्न में से किस व्यवस्था से है। आपको कमेंट करके बताना है कि होल्ट मैकेंजी का संबंध किस व्यवस्था से है। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त से, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था से, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। फटाफट क्वेश्चन का आंसर टाइप करते चलिए ABCD के रूप में। क्या विकल्प सही है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। होल्ट मैकेंजी का संबंध किस में से है। डी एलिमिनेट कर देता हूं मैं। ऊपर की 3 व्यवस्थाओं में ही आपको देखना है। एक और एलिमिनेट कर देता हूं, स्थायी बंदोबस्त का संबंध लॉर्ड कार्नवालिस से था। तो अब बचा है आपके पास ऑप्शन बी और सी। तो फटाफट बताइए होल्ट मैकेंजी का संबंध किससे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से या फिर महालवाड़ी व्यवस्था से। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों ने समझाया है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात है। होल्ट मैकेंजी का संबंध है महालवाड़ी व्यवस्था से। काफी सारे लोगों के जवाब सही हो रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। तो होल्ट मैकेंजी का संबंध ऑप्शन सी है सही जवाब। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध है होल्ट मैकेंजी के साथ में। और होल्ट मैकेंजी वह व्यक्ति था जो महालवाड़ी व्यवस्था को लेकर के आया था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर। स्थायी बंदोबस्त की अपनी कमियां थी और उन कमियों को सुधारने के लिए होल्ट मैकेंजी की महालवाड़ी पद्धति को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई। तो कौन था वह जिसने रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई। होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी कार्निवालिस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो कौन था वह व्यक्ति जिसने रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई। टॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी, कार्निवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी। ABCD के रूप में ऑप्शन टाइप करते चले जाइए फटाफट। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। टॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी, कार्निवालिस या फिर डलहौजी, किसने बनाई रैयतवाड़ी व्यवस्था। कमेंट करते चले जाइए फटाफट। आज के मॉर्निंग के वीडियो से ही पूछ रहा हूँ सारे प्रश्न। NCERT रिव्यू सीरीज में कक्षा 8 की इतिहास विषय के NCERT के तीसरे चैप्टर से जुड़े हुए हैं सारे प्रश्न। आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कुछ प्रश्न, जिनका आज हम यहाँ लाइव क्लास में अभ्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों बता देता हूँ मैं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई थी टॉमस मुनरो ने। तो फिर ऑप्शन ए है सही जवाब। इस प्रश्न का रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने बनाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो टॉमस मुनरो ने बनाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, लेकिन ये लागू कहां पर की गई। ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर भारत में, ऑप्शन बी मध्य भारत में, ऑप्शन सी
पूर्वी भारत में, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और जिन लोगों के जवाब सही नहीं हुए हैं वो लोग थोड़ा सा गौर करें, मॉर्निंग की क्लास को जरूर रिपीट मोड में देख लें। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू, कहाँ पर लागू की गई थी? पश्चिमी उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, या फिर दक्षिण भारत में? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ABCD ऑप्शन टाइप करते चले जाइए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? दक्षिण भारत में। दोस्तों टॉमस मुनरो का मानना था कि जो दक्षिण के किसान हैं वो परंपरागत जमींदारी व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, ऐसे में वहां पर महालवाड़ी पद्धति या फिर स्थायी बंदोबस्त की पद्धति सफल नहीं होगी। तो ऐसे में कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने मिल करके रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई और ये कहा कि इस व्यवस्था को हम दक्षिण भारत में लागू करेंगे जहां पर किसान परंपरागत रूप से जमींदार नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिण भारत, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नील विद्रोह हुआ था, तो हमें कमेंट करके आप बताइए फटाफट, नील विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, 1858 में, 1859 में, या फिर 1860 में? तो 1857 में, 1858 में, 1859 में, या फिर 1860 में? नील विद्रोह कब हुआ था? वो कौन सा साल था जब नील विद्रोह हुआ था? 1857, 1858, 1859 या फिर 1860? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट ABCD ऑप्शन टाइप करते चले जाइए। नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नील उत्पादन के लिए किसानों को जबरन मजबूर किए जाने के बाद में किसानों ने एक बड़ा विद्रोह खड़ा किया जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपको उस साल को बताना है जब नील विद्रोह खड़ा हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ था? ABCD ऑप्शन टाइप करते चले जाइए। 10 सेकंड का टाइम है आप सबके पास। तो चलिए दोस्तों बता देता हूं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1859, 1859। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1859, 1859। यह है इस प्रश्न का सही जवाब, जब नील विद्रोह हुआ था। तो फटाफट चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन का आरंभ हुआ था। दोस्तों चंपारण आंदोलन का संबंध है महात्मा गांधी से, और चंपारण आंदोलन इन नील किसानों की समस्याओं से ही रिलेटेड था। तो इतना जान लिया आपने। अब आपको बताना है कि चंपारण आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1920 में? तो कौन सा था वो साल जब चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई? 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1920 में? तो फटाफट कमेंट करके बताइए। ABCD टाइप करते चलिए, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर के साथ में फटाफट टाइप करते चलिए, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? 1917, 1918, 1919 या फिर 1920? फटाफट कमेंट करके बताइए। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है, नील किसानों के लिए किया गया था, किस सन में किया गया था? तो चलिए दोस्तों बता देता हूं इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1917, 1917। चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 से, नील किसानों से रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने किया था, कब किया था? 1917 में। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई 1917 में। तो फटाफट देख लेते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। आज का अंतिम प्रश्न है ये 1859। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। 1859 में नील किसानों की दुर्दशा को जांचने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? कौन सा था वो आयोग जिसमें नील किसानों की दुर्दशा को जांचने के लिए 1859 में गठन किया गया था उसका? रिचर्ड आयोग, मैकेंजी आयोग, नील आयोग, या फिर श्वेत आयोग? क्या था उस आयोग का नाम? 1859 में नील किसानों की दुर्दशा को जांचने के लिए कौन सा आयोग था जिसका गठन किया गया था? रिचर्ड आयोग, मैकेंजी आयोग, नील आयोग, या फिर श्वेत आयोग? फटाफट कमेंट टाइप करते चलिए ABCD के रूप में। अंतिम क्वेश्चन है आज का। आप सब आज की क्लास से जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अगर प्रश्न गलत हो गए तो जा करके देखिए वो वीडियो जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, जिससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैंने आज इस क्लास में पूछे हैं। तो कल की मॉर्निंग की लाइव क्लास सुबह 11:30 बजे तैयार रहिए। नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे हम कल से। कक्षा 10 की भूगोल विषय के NCERT को स्टार्ट कर रहे हैं। कल कंटेंट लिस्ट के साथ
बात करेंगे पहले चैप्टर के बारे में, कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी पर। और शाम को 7:30 बजे फिर होगी लाइव क्लास अभ्यास प्रश्नों की, कल शाम को। तो बता देता हूँ इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो करीब करीब सबका सही जवाब आया है इस प्रश्न में, नील आयोग। तो नील आयोग था जिसमें नील किसानों की दुर्दशा को जांचने के लिए 1859 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों आपको ईयर याद रखना है, ये प्रश्न कभी भी ऐसे नहीं आएगा। ये प्रश्न ऐसे आएगा कि नील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1859 आपको याद रखना है। नील आयोग का गठन किया गया था नील किसानों की दुर्दशा को जांचने के लिए, वो भी कब, तो वो किया गया था 1859 में। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास, थैंक्स टू ऑल।